भारतीय दंड संहिता का व्याख्यान 3 दुराशय का सिद्धांत भाग 2। व्याख्यान 2 में आप दुराशय के सिद्धांत का प्रथम भाग पढ़ चुके हैं। यहाँ हम दुराशय के सिद्धांत का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। इस व्याख्यान की रूपरेखा यह है। पहला, सामान्य जनरल। पिछले व्याख्यान में आपने पढ़ा लैटिन सूक्ति एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट रिया। दोषपूर्ण कृत्य तथा दोषी मनः स्थिति दोनों की संगामिता आपराधिक दायित्व सृजित करती है। आपराधिक दायित्व के सृजन हेतु दोनों की संगामिता, दोनों की विद्यमानता आवश्यक है। पहला, दोषपूर्ण कृत्य, दूसरा दोषी मनः स्थिति। अब दोषपूर्ण कृत्य क्या है, दोषी मनः स्थिति क्या है, आइए थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। ये रहा दोषपूर्ण कृत्य। दोषपूर्ण कृत्य क्या है? यह अपराध का भौतिक तत्व है। अपराध का भौतिक तत्व है। यह मानवीय आचरण का बाह्य परिणाम है। बाह्य परिणाम है। मैंने आपकी ये स्लिप लिया और मैंने इसे फाड़ दिया। आप देख रहे हैं, मैंने इसको फाड़ के फेंक दिया। मेरे आचरण का भौतिक परिणाम, आपको क्षति हुई। आपका महत्वपूर्ण कागज मैंने फाड़ के फेंक दिया। आप मेरे कंडक्ट से खुश नहीं हैं। दोषपूर्ण कृत्य अपराध का भौतिक तत्व है। यह मानवीय आचरण का बाह्य रूप है, भौतिक रूप है। यह दंड विधि द्वारा निषिद्ध कृत्य या लोप है। दोषपूर्ण कृत्य दंड विधि द्वारा वर्जित निषिद्ध कृत्य या लोप है। लेकिन दोषपूर्ण कृत्य स्वैच्छिक होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि ये जो व्यक्ति सामने खड़ा है, इसे 2 थप्पड़ मारिए और वरना मैं आपको शूट कर दूंगा। अब आप देख रहे हैं कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं, लेकिन अपनी जान खतरे में देख करके आप उस व्यक्ति को 2 थप्पड़ मारते हैं। यहां आपका कार्य इंटेंशनल है, साशय है। आप जान रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपका कृत्य साशय है, लेकिन इच्छित नहीं है। बहुत मजबूर होके, बहुत विवश होके आपने उसको 2 थप्पड़ लगाए। नहीं, दोषपूर्ण कृत्य बाध्यता के अधीन नहीं होना चाहिए, बलात् नहीं होना चाहिए। दोषपूर्ण कृत्य विल्ड या इच्छित होना चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए। यहां एक लैटिन सूक्ति आपको ध्यान रखनी होगी। एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। मैक्सिम याद कर लीजिएगा। इसका अर्थ मैं आपको बताऊं। वह कृत्य जिसे करने हेतु मुझे धमकियों द्वारा विवश किया गया है, बाध्य किया गया है, वह मेरा कृत्य नहीं है। वो तो जिसने धमकाया है, जिसने बाध्य किया है, उसका कृत्य समझा जाना चाहिए।
वह कृत्य जिसे करने हेतु मैं धमकियों द्वारा बाध्य या विवश किया गया हूं, वह कृत्य मेरा कृत्य नहीं है। तो एक्टस रियस क्या है? एक्टस रियस अपराध का भौतिक तत्व है। यह मानवीय आचरण का बाह्य प्रकटीकरण है। यह दंड विधि द्वारा वर्जित कृत्य या लोप है। इसे स्वैच्छिक होना चाहिए, इसे बाध्यता के अधीन नहीं होना चाहिए। दोषपूर्ण कृत्य पूर्ण हो चुका है। मैंने एक व्यक्ति को शूट किया और गोली उसे लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ दोषपूर्ण कृत्य अर्थात मानव की मृत्यु पूर्ण हो गई। दोषपूर्ण कृत्य पूर्ण हो गया। डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मानव की मृत्यु हो गई। दूसरा, मैंने एक दूसरे व्यक्ति को गोली मारा लेकिन निशाना ठीक नहीं था और गोली उसे टच करते हुए या मामूली घाव देते हुए निकल गई। मैं उसकी मृत्यु चाहता था लेकिन वो हुआ नहीं। तो दोषपूर्ण कृत्य या तो पूर्ण हो जाता है, मृत्यु हो गई। दूसरा, दोषपूर्ण कृत्य अपूर्ण रह गया, अपूर्ण रह गया, अनअकम्प्लिश्ड या इनकोएट रह गया। अपूर्ण दोषपूर्ण कृत्य जैसे कि दुष्प्रेरण, जैसे कि प्रयत्न, जैसे कि आपराधिक षड्यंत्र। यहाँ पर तीनों में, इन तीनों में दोषपूर्ण कृत्य अपूर्ण रह जाता है। अब अपराध का दूसरा तत्व, यह दुराशय। दुराशय क्या है? आपने अभी पढ़ा कि दोषपूर्ण कृत्य अपराध का भौतिक तत्व है, तो दुराशय अपराध का मानसिक तत्व है। यह दोषी मन स्थिति है। यह आपराधिक आशय के रूप में या आपराधिक ज्ञान के रूप में या विश्वास करने के कारण के रूप में हो सकता है। आपराधिक आशय हो सकता है, आपराधिक ज्ञान के रूप में हो सकता है, विश्वास करने के कारण के रूप में हो सकता है। दुराशय अपराध टू अपराध, एक अपराध से दूसरे अपराध में, तीसरे अपराध में, चौथे अपराध में अलग अलग दुराशय हो सकते हैं। लेकिन कुछ दुराशय ऐसे होते हैं जो एक से अधिक अपराध में कॉमन है, जैसे बेईमानीपूर्ण आशय। अब बेईमानीपूर्ण आशय चोरी में भी होता है, उद्दापन में भी होता है, लूट में भी होता है, डकैती में भी होता है, आपराधिक दुर्विनियोग में भी होता है, आपराधिक न्यासभंग में भी होता है, और चीटिंग में भी होता है। तो कभी कभी एक ही दुराशय कई अपराधों में कॉमन भी हो सकता है, और कभी कभी या बल्कि कहीं अधिकांशतः अलग अलग अपराधों में अलग अलग दुराशय होता है। कहीं बेईमानी पूर्वक, तो कहीं कपट पूर्वक, तो कहीं उपेक्षा पूर्वक, तो कहीं उतावलेपन से, अलग अलग हो सकता है। अपेक्षित दुराशय, जो भी दुराशय अपेक्षित है, वह दुराशय कठोरतः सिद्ध किया जाना चाहिए। दुराशय मान लीजिए या दुराशय का निष्कर्ष शीघ्रता पूर्वक कर लीजिए, नहीं, दुराशय कठोरतः सिद्ध कीजिए। और दुराशय के संबंध में, उसकी विद्यमानता के संबंध में कोई भी निष्कर्ष शीघ्रता पूर्वक नहीं निकाला जाना चाहिए। यह केस देखिए, आर वर्सेस प्रिंस 1875, इसे न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न ने विनिश्चित किया है। यह उनका निर्णय है, न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न। उन्होंने आपराधिक कृत्यों को दो वर्गों में बांटा। उनका कहना है कि आपराधिक कृत्यों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, मैलम प्रोहिबिटम, दूसरा मैलम इन से। मैलम प्रोहिबिटम, इसमें दुराशय सिद्ध करना होगा। मैलम प्रोहिबिटम ऐसे आपराधिक कृत्य हैं जिनमें
दुराशय सिद्ध करना होगा, कठोरता सिद्ध करना होगा। आर वर्सेस टॉल्सन 1899 लीडिंग केस है मैलम प्रोहिबिटम पर। मैलम इन से क्या है? मैलम इन से एक ऐसा आपराधिक कृत्य है जो अपने आप में बहुत ही अनैतिक है, बहुत ही अनुचित है। इतना अनुचित है कि देखते ही लगता है कि गलत है। तो ऐसे मामले में दुराशय सिद्ध करना आवश्यक नहीं होगा। मैलम प्रोहिबिटम में दुराशय सिद्ध करना आवश्यक है, आर वर्सेस टॉल्सन। और मैलम इन से में दुराशय सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्त का कृत्य स्वयं में घोर अनैतिक है, अत्यधिक अनुचित है। दुराशय प्रकल्पित कर लिया जाएगा, दुराशय सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। लीडिंग केस है आर वर्सेस प्रिंस 1875। अब दो यह विषय देखिए, दो यह मामले देखिए। दुराशय है, हाँ दुराशय तो है, दुराशय है, लेकिन तब भी लाइबिलिटी नहीं होगी। ऐसा हो सकता है क्या कि अभियुक्त में दुराशय रहा हो किंतु फिर भी वह लाइबिल न होगा, दायी न होगा? हाँ हो सकता है, हो सकता है। दुराशय है बट नॉट लाइबिल, यह हो सकता है। दूसरा, दुराशय नहीं है, दुराशय का अभाव है, दुराशय का अभाव है लेकिन लाइबिल हो सकता है। तो दो चीज़ें देखो, आप दो चीज़ें देखिए। दुराशय है फिर भी लाइबिल नहीं, ऐसा हो सकता है। दूसरा, दुराशय नहीं है, इससे क्या होता है? फिर भी आप लाइबिल हो सकते हैं। यह दो केसेस, जबकि दुराशय है और फिर भी लाइबिल नहीं, और दूसरा दुराशय नहीं है और फिर भी लाइबिल है। इन्हें हम अगले व्याख्यान में विस्तार से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।